नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत में जो नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं उनके बारे में। तो ये आपको दिख रहा होगा, उनकी फ़ोटो दिख रही होगी और ये इनका नाम है अनूप चंद्र पांडे। इनको भारत में नया निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, निर्वाचन आयुक्त का मतलब होता है इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अलग होता है, उसके बारे में अगली स्लाइड में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इनका नाम है अनूप चंद्र पांडे और ये 1984 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और ये 2019 में रिटायर हो चुके हैं। जब ये रिटायर हुए थे उस समय ये उत्तर प्रदेश में सचिव के पद पे थे, यानी कि यूपी गवर्नमेंट में सेक्रेटरी के पोस्ट पे थे और 2019 में ये रिटायर हो गए हैं। अब इनको बना दिया गया है नया इलेक्शन कमिश्नर। तो देखिए होता क्या है, कंपोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन हम समझते हैं। चुनाव आयोग भारत में एक संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 324, इसके तहत भारत में इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक निकाय है। इसके बारे में आप समझ सकते हैं, संवैधानिक निकाय मतलब ऐसी बॉडीज जिनका जिक्र, जिनका उल्लेख संविधान में किया गया हो। अब इलेक्शन कमीशन जो है ये 3 मेंबर बॉडी है। इसमें 3 मेंबर्स हैं फिलहाल के लिए। इसमें 3 सदस्य होते हैं और 3 सदस्य में एक सदस्य जो होता है उसको हम कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। तो एक देखिए, आप समझिएगा कि 3 में से एक है मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 हैं उनको केवल चुनाव आयुक्त कहा जाएगा। भारत में अभी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका नाम है सुशील चंद्रा। इसके पहले कौन थे? सुशील चंद्रा के पहले जो थे वो थे सुनील अरोड़ा, और सुनील अरोड़ा के हटने के बाद से सुशील चंद्रा को बना दिया गया है नया मुख्य चुनाव आयुक्त। पहले ये चुनाव आयुक्त थे, इनको प्रोन्नत करके इनको बना दिया गया मुख्य चुनाव आयुक्त। अब भारत में 2 और इलेक्शन कमिश्नर चाहिए। तो एक तो है राजीव कुमार और एक पद खाली था। ये पद खाली कब हुआ? जब सुशील चंद्रा जी को सीईसी बना दिया गया, तो ईसी वाला ये जो पोस्ट है ये खाली हो गया। अब इसी खाली पोस्ट को भरने के लिए अनूप चंद्र पांडे की नियुक्ति की गई है, जो कि हमारे दूसरे चुनाव आयुक्त के रूप में रहेंगे। 3 बॉडी में 3 मेंबर हैं, तो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर। ये आप समझ गए। अब देखिएगा, ये संवैधानिक बॉडी है और इसका काम क्या होता है। तो चुनाव आयोग का भारत में बहुत सारा पावर और फंक्शन है, इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाई जाएगी। 1950 में चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी और 1950 से लेकर 1989 तक यहाँ पे सिंगल बॉडी थी, लेकिन बाद में इसको 1993 में इसको क्या किया गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ 2 और इलेक्शन कमिश्नर को भी जोड़ दिया गया था। ठीक, तो ये आपको याद रखना होगा। इनका क्या काम है? काम क्या होता है चुनाव आयोग का? भारत में चुनाव करवाना, इलेक्टोरल रोल्स क्रिएट करना, उसके साथ साथ कब चुनाव होंगे इसके बारे में डेट जो गाइडलाइन जारी की जाती है वो भी यही गाइडलाइन जारी करते हैं। इन्हीं के सलाह के ऊपर राष्ट्रपति जो है वो एमपी एमएलए के डिस्क्वालिफिकेशन पे बात होती है। जो प्रेसिडेंट जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन किसका करेगा? एमपी का करेगा, लेकिन एडवाइस किसकी होगी? तो इलेक्शन कमीशन की होगी। और गवर्नर जो है वो डिस्क्वालीफाई कर सकता है एमएलए को, लेकिन वो किससे सहायता लेगा, वो किससे सलाह लेगा? तो वो भी इलेक्शन कमिश्नर की सहायता लेगा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो जारी किया जाता है चुनाव से पहले, वो भी इलेक्शन कमीशन का ही काम है। पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, इनको रिकॉग्नाइज कौन करता है भारत में? कौन सी पार्टी है वो राष्ट्रीय पार्टी है, कौन सी क्षेत्रीय पार्टी है? किसी अगर मान लो आपको अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनानी है तो उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, तो वो रजिस्ट्रेशन वगैरह का जो भी काम है वो सब चुनाव आयोग के अंडर में होगा। तो ये कुल मिलाकर आज का करंट अफेयर्स का टॉपिक था। बस आपको इतना याद रखना था कि कौन बने हैं। ये देख सकते हैं आप, भारत का राजपत्र, इसको कहते हैं गैजेट ऑफ इंडिया, और इसमें अधिसूचना जारी की गई है 8 जून 2021 को। और आप देख सकते हैं राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 324 खंड 2 के अनुसरण में श्री अनूप चंद्र पांडे भारतीय प्रशासनिक सेवा सेवानिवृत्त उत्तर प्रदेश 1984 बैच को उस तिथि से निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त करते हैं जिस दिन वे अपना कार्यभार संभालेंगे। तो जब वो कार्यभार संभालेंगे उस दिन से ये नए चुनाव आयुक्त बन जाएंगे। तो चुनाव आयोग क्या है, कितने लोग इसमें होते हैं मेंबर्स, और इसका काम क्या होता है, ये सारी बातें इस 2-3 मिनट के वीडियो में आप समझ गए होंगे। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे जरूर जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।